कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक, कितना खूबसूरत भारत है अपना देश, कितना प्यारा है कि एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें, प्यास न बाकी रहे वह जल बहाना है हमें। जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क ही चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। दोस्तों 9th क्लास के मानचित्र का यानी जो मैप आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आज निपटारा ही कर देते हैं। इससे बाहर सवाल ही नहीं उठता है पूछने का, मतलब कोई पूछ के दिखाए इससे बाहर। इतने अच्छे कलेक्शंस तैयार किया हूँ, जो पिछले साल के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है उसका कलेक्शंस तैयार किया हूँ। ज़्यादा अनवांटेड क्वेश्चंस भी नहीं है जो आपको परेशान करे। आप थोड़े सा टाइम दो, इसको देख लो और मैप के 5 नंबर का क्वेश्चंस यानी आपका 5 नंबर आपके एसएसटी के पेपर में फिक्स्ड एंड फाइनल है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये भारत का मैप है, जब मैंने पढ़ाया था तो ये इसमें जो पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें 2-3 बातें ही पूछता है। क्या कि एक तो ये डिग्री वाला पूछेगा कि नॉर्थ का जो ज्योग्राफिकल डिग्री है वो कितना है, तो आपने बताया कि 37 डिग्री 6 मिनट। नीचे साउथ मोस्ट का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, वेस्ट का 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट का 97 डिग्री 25 मिनट। दूसरा पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, उसको मैप पर दिखाओ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आप देखेंगे आपका जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसका आखिरी मैप वाला मैप वर्क में दिया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ रीडिंग द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग द अरेबियन सी। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग द अरेबियन सी। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो ये है ना लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार में कौन सा है, तो ये मतलब बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, तो अंडमान निकोबार मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वाला, ये तो है, ये पॉइंट इधर। तो आइए इसका सीधा हम चलते हैं कि आपको सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए सीधे मैप पे ही चलते हैं। कहाँ गया रे बाबा, आजा। ये देखो ये वाला मैप है, बड़ा है ही तो ऑलरेडी बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या पूछेगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ। इसमें पूछता है वो देखता हूँ मैं कौन कौन क्या क्या बातें पूछता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप। आप कहेंगे सर दिख नहीं रहा है, तो मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में है, ये 5वां क्वेश्चन है, लास्ट वाला मैप स्किल्स, या चाहे 5वां फर्स्ट ही देखो, इसमें इसको देख लो। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब मैं इसको देख लिया, अब उसको छोटा करके इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं। देखिए ये सॉल्यूशन है, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ये है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप, मतलब अरेबियन सी में है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार। अब दिखा देना यहीं पे भारत का मैप। द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कौन कौन सा आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 देश हैं। द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, बता दिया था। द स्टेट थ्रू विच द हो गया द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, नॉर्थ मोस्ट जम्मू कश्मीर वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। द नॉर्थ मोस्ट, द साउथ मोस्ट, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, तो ये सब दिया हुआ है मतलब ज्योग्राफिकल एड्रेस में। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज,
कन्याकुमारी है ना, 3 सीज, इधर से अरब सागर, उधर से हिंद महासागर और इधर से बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, तो ये कन्याकुमारी। भारत और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम ये, तो ये पाक स्ट्रेट। एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बहुत सारे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और हाल में बना है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना। आप इसको देखना चाहोगे कि सर ये मैप पे दिखाना है, तो आपको एक ही बार यहाँ देखो, ये पूरे मैप पे दिखा देता हूँ, ये पूरा मैप पे। अब अपना नंबरिंग देख के ये देख लेना कि देखिए पूरा लगा हुआ है, सबसे ऊपर वाला 37 डिग्री, ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज, पाकिस्तान, ये सारा दिल्ली। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछता है, इसके सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना, नंबर करके दिया गया है। जो जो क्वेश्चंस है ना उसमें जितने देर आर कितने हैं, 9 क्वेश्चन है, तो 9 का नंबरिंग करके दिया है सारा सब कुछ। तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये देख तो एक साथ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो रही है, ये सारा दिया हुआ है सोल्यूशन। इसका मैंने पूरा ये आंसर ही दे दिया, तो अब आप आसानी से इसको क्या करना, याद रख लें, इसको आसानी से याद रख लेना। आगे करें, चलिए आगे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, इतना कर लोगे तो काफ़ी है। अब जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या बातें पूछता है कि शिवालिक रेंज कहाँ पे है, क्योंकि माउंटेन से रिलेटेड है, हिमालय का, इसमें 5 है ना। थार डेजर्ट के बारे में पूछेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो शिवालिक रेंज ये रहा, शिवालिक रेंज। अरावली राजस्थान का ये पार्ट, अरावली पहाड़ पूछेगा, अरावली हिल्स। विंध्याचल, ये वाला विंध्याचल वाला पार्ट है। छोटा नागपुर झारखंड में, शिलोंग मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और वेस्टर्न घाट कहेगा तो वेस्ट वाला घाट, और ईस्टर्न घाट कहेगा तो ये, मतलब आप ये इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना। शिवालिक, अरावली, विंध्याचल, छोटा नागपुर, शिलोंग प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट, ठीक है, इनको देख लेना ये अच्छे से। वेस्टर्न घाट अरेबियन सी वाला और ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल वाला, ये अच्छे से आप करोगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या पूछ रहा है, ऑन द आउटलाइन ऑफ इंडियन मैप मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। माउंट एवरेस्ट नेपाल में सबसे, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये देखिए सिक्किम के आसपास है नेपाल में, ये वाला माउंट एवरेस्ट दिखाया है, ये एरो के निशान से माउंट एवरेस्ट। फिर कहा जी K2 पीक कहाँ पे है, 2nd नंबर, K2 काराकोरम, जम्मू कश्मीर में K2 ये रहा। थार डेजर्ट, थार का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, लेकिन थार डेजर्ट जो भारत वाला हिस्सा है राजस्थान में, वो ये रहा। इसके बाद नीलगिरी कहाँ पे है, तो ये देखिए नीलगिरी ये रहा, और नीलगिरी ये है नीलगिरी वाला हिस्सा, और ये है अन्नीमुडी, और ये है गारो हिल्स, माउंट एवरेस्ट, थार डेजर्ट। तो ये यदि आपसे पूछता है तो आपको यही जवाब देना है। प्रश्न आपने देख लिया, एक साथ थोड़ा सा आ नहीं रहा है, तो ये सारे प्रश्न हैं और उसका आंसर नंबरिंग वाइज इसमें है, आप एक बार अपना देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें पूरा अच्छे से आंसर दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कहा ये दिखाने के लिए 6 माउंटेन मैप्स है। ट्रांस हिमालयन रेंज, माउंटेन रेंज इन कश्मीर, द रेंज इन लेसर हिमालयाज, रिलेक्टिंग माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, माउंटेन रेंज अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालयन रेंज, तो ये कहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं, रुक जा भाई, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, ट्रांस हिमालय कह रहा है, इसको भी साइड में कर लो। ट्रांस हिमालय कह रहा है, तो ये देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, काराकोरम कहाँ पे है, ए वाला काराकोरम है ट्रांस हिमालय, काराकोरम। फिर कहा माउंटेन रेंज इन कश्मीर, ये बी वाला पीर पंजाल। फिर कहा कि रिलेक्टिंग माउंटेन्स, इसके बाद सी वाला पार्ट है रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज, ये शिवालिक है। रिलेक्टिंग माउंटेन्स डी वाला है अरावली है, और ब्लॉक माउंटेन्स ये विंध्याचल है। तो ये
ई, और एफ कहाँ है? माउंटेन रेंज अलॉन्ग विद वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट का कहाँ दिया है ये देखते हैं, ये दिया हुआ है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट पे। तो ये आप कर लेना अच्छे से, समझ में आई बात। ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको ये हटेगा नहीं क्या? ये नहीं हटने जरा, यहाँ पे ये बड़ा करो। चलिए फुल की स्क्रीन हो गया। तो ये देखना है, ये आपने देख ही लिया पूरा। अब ये नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अ प्लेट्यू इन राजस्थान, क्या? अ प्लेट्यू इन राजस्थान, ये दिया है ना, पहले का आंसर दिया है माटवा, ये प्लेट्यू इन राजस्थान। फिर क्रिस्टलाइन प्लेट्यू यानी बी वाला पार्ट दिया बुंदेलखंड, और हो बी वाला पार्ट कहाँ गया? डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी ये नहीं होगा, ये मैं काट देता हूँ, ये नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्लेट्यून झारखंड, प्लेट्यून ये छोटा नागपुर का, और प्लेट्यून मेघालय ये शिलोंग में है, प्लेट्यून सेंट्रल हाईलैंड्स, तो ई वाला पार्ट कौन सा है? ये बुंदेलखंड। तो ये पांचों का आंसर ये मैंने मार्क किया। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट में नहीं आता, लेकिन कहीं पूछा, ठीक, क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं बनता, टीचर खुद बनाते हैं 9th क्लास का, रीजन से आता है कई बार आपके, तो इसमें डाउट रहता है। ये क्वेश्चंस क्या पूछा तो देखिए, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा क्या क्या कह रहा है। अ कोस्ट नॉर्थ ऑफ गोवा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, दिख जाएगा आपको। अ कोस्ट नॉर्थ टू गोवा, क्या कह रहा है? अ कोस्ट नॉर्थ टू गोवा, मैं निशान लगाऊंगा तो आप थोड़ा देखना। गोवा के नॉर्थ में कौन सा है? कोंकण कोस्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये कोस्ट, इसका नाम अलग अलग है, वो पूछ रहा है। कोस्ट फ्रॉम गोवा टू कोची, और गोवा से कोची तक कोस्ट को कहा जाता है कन्नर कोस्ट, और कोस्ट फ्रॉम कोची टू कन्याकुमारी, इसको मालाबार कोस्ट। गोवा के बगल वाले को कोंकण, और गोवा से कोची को कहा जाता है कन्नड़, एंड कोची से कन्याकुमारी वाले पार्ट को कहा जाता है मालाबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिख रहा है कि साउथ ईस्ट कोस्ट डी वाला पार्ट, इसको कहा जाता है कोरोमंडल, और कोस्ट अलोंग ओडिशा, ओडिशा के जो साथ में कोस्ट लगा हुआ है, समुद्र के किनारे वाले को कोस्ट कहा जाता है, वो है नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। तो ये 5 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। अब देखते हैं इसमें कौन सा है आखिरी वाला पार्ट, थोड़ा सा इसको देख लो। अ पास इन कश्मीर, अ पास इन कश्मीर, उसका क्या नाम है? तो ये है काराकोरम पास, काराकोरम पास। अ पास इन हिमाचल प्रदेश, सिपलीला पास, और पास इन अरुणाचल प्रदेश यह बॉमडिला, और पास इन वेस्टर्न घाट, पास इन वेस्टर्न घाट यह थाल घाट, और पास इन साउथ मुंबई, ये साउथ मुंबई भोर घाट, एंड पास इन साउथ मुंबई का भोर घाट, अब ये हो गया। पास इन वेस्टर्न घाट यह पाल घाट। तो ये है पास, यदि पूछता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में मैं नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी यदि पूछता है तो मार्क करके ये मैंने बता दिया। अब आते हैं रिवर्स यानी ड्रेनेज, क्योंकि ड्रेनेज चैप्टर आपके मेन सिलेबस में नहीं आ रहा, लेकिन इसके मैप पूछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो मैप से क्या क्या पूछता है ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको। आपके मैप में पूछेगा कि चिनाब रिवर बताओ। चिनाब रिवर मतलब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, इसलिए पंजाब के क्षेत्र को पंजाब 5 नदियों का भूमि, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इसको कहा जाता है। तो चिनाब रिवर ये रहा चिनाब। दूसरा कहा इंडस, इंडस किसको कहते हैं? सिंधु नदी को। तो इंडस यहाँ ना, यही सब मिलके इंडस, यानी कि इंडस ये रिवर है, इंडस, समझ पा रहे हैं ना? इंडस रिवर, सेकेंड पार्ट इंडस। यहाँ पे सारे प्रश्न दिए गए हैं, ये ध्यान देना, ये सारे प्रश्न हैं। इंडस रिवर। दूसरा पूछा गोदावरी नदी कहाँ पे? तीसरा पार्ट साउथ इंडिया की गोदावरी नदी, ये रहा गोदावरी।
ठीक है। नर्मदा और गोदावरी को लेकर साउथ में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती है राज्यों के बीच में। ब्रह्मपुत्रा सन ऑफ ब्रह्मा, एक बार केबीसी में पूछ रहा था। तो देखो यहीं से ब्रह्मपुत्रा और अरुणाचल प्रदेश में इन करती है और असम को भेदते हुए और बे ऑफ बंगाल में इधर मिल जाती है। तो ये है ब्रह्मपुत्रा, यानी चौथे नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्रा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। हाँ, यमुना गंगा की सहायक नदी, यमुना पांचवें रिवर पे, ये देखो यमुना, ये प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है, वहीं पे संगम नगरी कहते हैं प्रयागराज, पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज। तो ये हो गया। इसके बाद यमुना रिवर हो गया। चंबल रिवर है छठे नंबर पे, ये है चंबल रिवर, ये चंबल रिवर है। तो ये ध्यान रखना छठा। तो ये प्रमुख नदियों का नाम कहाँ से कौन बहती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है जरा देखें। ये नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अब साउथ इंडिया की नदियों के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा। साउथ इंडिया की नदियों के बारे में दिया है, कौन कौन सी नदी लिखा है कि अ रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम, एक नदी का नाम बताइए। अ रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी, तो ये तापी, गुजरात वाली, गुजरात से तापी नदी है ये, तापी। इसके बाद कहा अ रिवर फ्लोइंग थ्रू फॉल्ट, बी है, ये है नर्मदा, भ्रंश घाटियों से बहने वाली। अ रिवर इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में तो आप गंगा दे सकते हो, बहुत सारे दामोदर वगैरह ये सब दिया है। तो ये गंगा भी जाके बे ऑफ बंगाल में ही तो गिरती है, यहाँ पे दामोदर दिया है, ठीक है। अ रिवर फाउंड इन चिल्का लेक, डी, ये महानदी ये आंसर है। ये महानदी मुख्य रूप से उड़ीसा का एक बहुत बड़ा ये है। अ रिवर फाउंड इन चिल्का लेक पेनिनसुलर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहते हैं इसको। जैसे नॉर्थ इंडिया की सबसे प्रमुख नदी भारत के लिए गंगा है, देश की पवित्र नदी, देव नदी, ऐसे ही साउथ इंडिया के लिए गंगा गोदावरी को, महानदी क्या कहते हैं, गोदावरी को कहा जाता है। अब लिखा रिवर विच राइज इन फ्रॉम महाबलेश्वरम, यह है कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बहुत बड़ा फेमस है। अ रिवर विच रिसीव्स रेन वाटर बोथ इन समर एंड विंटर, तो जी का आंसर नीचे होगा। तो देखिए ये है कावेरी, तो ये कावेरी है जो गर्मी और ठंड दोनों में वर्षा पानी इसको मिलता है। तो ये ध्यान रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर वाले में बहुत ज़्यादा वही नदियों के बारे में याद, थोड़े से लेक वगैरह पूछ देता है, तो ये देख लेते हैं। ये कौन कौन सा है, आपसे पूछेगा कि वुलर लेक कहाँ है, तो कहना जी कश्मीर में है वुलर लेक कश्मीर, ये वाला पार्ट ये कहेगा। सांभर सॉल्ट लेक यानी कि खारे पानी का झील है सांभर, ये राजस्थान में है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा, तो ये गोवा नाम सुनते ही चहकने लगता है। तो देखो राजस्थान हो गया। इसके बाद कहा कि चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में समुद्र के किनारे चिल्का। पूछा पुलकित लेक झील कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। कौन कौन सा, वुलर जम्मू कश्मीर, सांभर राजस्थान, उड़ीसा में चिल्का, और पुलकित ये तमिलनाडु। ये थोड़ा पानी से रिलेटेड है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हमने कर दिया। ये हाथ से बनाया हुआ मैप है तो इसमें कोई ज़्यादा लंबाई चौड़ाई का ध्यान नहीं रहे। अगला है क्लाइमेट। क्या है क्लाइमेट का मतलब जलवायु। ये इसमें आपसे पूछेगा कि प्रश्न क्या पूछेगा, देखिए प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ये सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, कहाँ पे क्या। तो इस तरह के प्रश्न यदि पूछते हैं तो यू हैव टू आंसर सीजनल रेनफॉल, ठीक है ना, सीजनल। तो देखिए सीजनल रेनफॉल दे रहा है, सीजनल कि 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है, 400। तो ये तो लक्षद्वीप है, और ये थोड़ा सा जहाँ पे अधिक वर्षा होती है मेघालय वाला पार्ट। फिर कहा 200 से 400 सेंटीमीटर वाला ये नॉर्थ ईस्ट का ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है। 100 से 200 सेंटीमीटर में भारत का बहुत बड़ा पार्ट है ये, 100 से 200 सेंटीमीटर में मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश, गुजरात और ये सारा है। 40 से 60 में ये है, फिर इसका तो इतना पता भी नहीं चलता 20 से 30 में। तो मेनली आपको ये वाला रेंज याद रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा 20, 40 और 0-20 में ज़्यादा छोड़ दो। सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र तो आपको पता राजस्थान, जो डेजर्ट है उधर होती है। तो इन बातों को आप याद रखोगे तो आपको हो जाएगा। कितना अधिक, 200 से 300 इतना सेंटीमीटर। ये एनुअल रेनफॉल के लिए, एनुअल रेनफॉल मतलब ये तो वो सीजनल का था, एनुअल का इसका ज़्यादा याद रखना। मतलब एनुअल का मतलब पूरे साल सबसे अधिक बारिश 400 सेंटीमीटर के आसपास का क्षेत्र ये नॉर्थ ईस्ट का ही है। 200 से 400 वाला उसी के बगल वाला है ये सब वाला पार्ट। फिर 100 से 200 वाला ये वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश, लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है। 60 से 100 वाला ये वाला पार्ट है, और 40 से 60 वाला फिर ये, और 20 से मतलब, और सबसे कम वाला पार्ट, सबसे कम बारिश कहेगा कहाँ होती है, तो सबसे कम बारिश राजस्थान के थार डेजर्ट के इलाका। और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, मानसीराम, पहले चेरापूंजी था, मानसीराम मेघालय में, इसका नाम इसीलिए उसका नाम मेघालय है। उस दोनों मैप में से ये मैप आपको करना अच्छा रहेगा, एनुअल रेनफॉल वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं ये क्या है भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सबसे आखिरी चैप्टर ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो आपके एनुअल एग्जाम में आ रहा है। इसमें अलग अलग तरीके का है ना जंगल। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सदाबहार वन। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस, जिसके पत्ते गिर जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो देखें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, वो वाला ये कोस्टल लाइन है और इधर है, और ये नॉर्थ ईस्ट का पास्ट और थोड़े समुद्र किनारे वाला। तो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इधर। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक यही ट्रॉपिकल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा बिहार, झारखंड, ये वाला पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस है। पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदा, यानी कि हमेशा ग्रीन रहती है। नेक्स्ट में कह रहा है माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये वाला पार्ट। ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट राजस्थान का ये वाला पार्ट है। थॉर्नी फॉरेस्ट कांटा बिच्छू, ये डेजर्ट इलाकों में होता है क्योंकि नमी कम होती है, बारिश कम होती है, तो इसके कारण। तो ये आप याद रखना कि अलग अलग तरीके का जंगल कहाँ पे पाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, कुछ नाम बता देता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। आपसे पूछेगा दचीगाम कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। राजाजी का नेशनल पार्क कहाँ पे, ये रहा। सरिस्का कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। सरिस्का दिख रहा होगा आपको। थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि संभावना है बड़ा करने का। ये देखिए, आपसे पूछेगा ये क्या लिखा है, ये लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। यही बार बार पूछता है। दचीग्राम कहाँ, तो ये है दचीग्राम, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ, तो ये रहा राजाजी। सरिस्का कहाँ, तो सरिस्का ये रहा राजस्थान का। मुंडूमलाई कहाँ, तो ये रहा केरला, या हम केरला वाला ही पार्ट होगा, तो ये रहा। ये आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंचुरी के बारे में था। अब ये है कौन सा जी, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया में क्या क्या पूछेगा। राजा जी वाला तो आपने ये बार बार पूछता है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क। रणथंभौर राजस्थान में है। शिवपुरी है यहाँ मध्य प्रदेश में आई थिंक। और कान्हा यहाँ पे है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क। सिंपलीपाल ये रहा। सिंपलीपाल बहुत पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और काजीरंगा असम में है। और मानस ये रहा, और सिंपलीपाल। ये आप नेशनल पार्क ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टेड करके यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये अब ये क्या पूछ रहा है जी, बर्ड सेंचुरी है। कभी कभी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी मतलब चिड़ियों का बर्ड सेंचुरी है, ये यहाँ पे है राजस्थान में। और ये क्या, रंगनाथ टिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये साउथ इंडिया का है, तो थोड़ा उसी टाइप का मुझे लगता है केरला
के आसपास का ये इलाका है। तो इसमें दो बर्ड सेंचुरी है, एक भरतपुर राजस्थान में और एक रंगनानिट्टू बर्ड सेंचुरी, अरविंद जगह उसको जगह। तो ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये केरला में। तो इस प्रकार मुझे लगता है मैप के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिया और बहुत अच्छे से किया, इसको बार बार देखोगे। अच्छा, अभी मैप के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस हमने किया है। देखो पॉलिटिकल साइंस में तो पूछता नहीं है, इकोनॉमिक्स में पूछता नहीं है, ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछता है। अब हिस्ट्री के 2-3 पार्ट करते हैं। हिस्ट्री में बहुत कम है, हिस्ट्री में 3 चैप्टर आ रहा है, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक रशियन और एक हिटलर वाला जर्मनी। तो देखो फ्रेंच में यही मैप बस पूछेगा, फ्रेंच में यही चीज़ें बस पूछता है। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि एक साथ आपको दिखेगा। आ जा भाई, छोटा हो जा। हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा। पूछेगा ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस लोकेट एंड लेबल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पूरे मैप में करना हो तो मैं कहूँ कि करने के लिए सर एक ही करना, तो ये जरूर करके जाना, बाकी सारे करने हैं। आपसे पूछेगा कि बताओ बोरेडॉक्स कहाँ के, फ्रांस के मैप में बोरेडॉक्स कहाँ पे है? तो ये फ्रांस का मैप ब्लैंक देगा, तो आप ध्यान रखो ये है बोरेडॉक्स, ये वाला पार्ट ये ध्यान रखो। पूछेगा नैंस कहाँ पे है? नैंस, ये 4 वर्ड ही पूछा जाता है फ्रांस के मैप में, तो ये नैंस है, ये ध्यान रखो, ये वाला नैंस वाला पार्ट है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी ये पेरिस, ये है पेरिस, ध्यान रखो। और मर्सिलीज कहाँ पे है? जहाँ पे घटना हुई थी फ्रांस रिवोल्यूशन से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखो मर्सिलीज है। दीज आर द 4 वर्ड रिलेटेड टू फ्रेंच रिवोल्यूशंस you will be asked again and again and again, so must remember। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला देखो क्या पूछ रहा है जी, अगला देखते हैं। ये देखिए पूरे हिस्ट्री में ये चीज़ें पूछी जाएगी। यदि हिस्ट्री के सारे मैप की बात की जाए तो क्या पूछा जाएगा? एक तो हाँ, फर्स्ट पार्ट वाला पार्ट तो हमने बता ही दिया, फर्स्ट वाला पार्ट तो बता ही दिया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में बोरेडॉक्स, ये देखो फ्रेंच, थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, एक ही साथ दिखाता हूँ हिस्ट्री का। ये देखो सब एक ही करना हो तो ये बोरेडॉक्स, नैनेट्स, पेरिस और मर्सिलीज ये पूछेगा। यदि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन से बात की जाए तो मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन सा है? सेंट्रल पावर में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ऑटोमन एम्पायर। और अलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। इसको कहेगा मैप पे दिखाने के लिए। और तीसरा राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म में मेजर सेकेंड वर्ल्ड वार वाले। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। अलाइड पावर में यूके, फ्रांस, इसको मैप पे दिखाने के लिए कहेगा। और टेरिटरीज है तो ये सब, मतलब इसको अच्छे से कर लेते हो तो हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए करते हैं सेकेंड पार्ट का। इसको रोटेट कैसे करें? यहाँ से देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा। ओहो आजा भाई, ये तो हमने कर ही लिया। हाँ, ये पूछ रहा है कि मुझे ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की को दिखाना है। और अलाइड पावर फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। और यहां से ये देखो, ये उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं। ये क्या लिखा ऑन द गिवन मैप? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। ये कौन सा है? सेंट्रल पावर में। तो जर्मनी, ये देखो जर्मनी, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं। हाँ, ये देखो दिख रहा होगा आपको कि ये है जर्मनी, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये है जर्मनी, ये ध्यान रखना। फिर इसमें क्या कहा? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी दिखाया, ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये है ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। इसके बाद का टर्की ये रहा, ये वाला पार्ट टर्की है, इसको दिखाना है। दूसरे में क्या पूछा? ये तो हो गया सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड अमेरिका पूछा। तो रशिया तो ये हो गया, कलर दूसरा सिलेक्ट कर लूँ क्या? रशिया तो ये हो गया रशिया, हालांकि दिख नहीं रहा है कलर, ये हो गया रशिया। दूसरा कौन सा पूछा? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ये रहा इंग्लैंड। और पूछा कौन सा? फ्रांस।
तो फ्रांस तो आपने फ्रांस के मैप में तो किया ही था, ठीक है। ये आप फ्रांस दिखा रहा है, इसको यदि मैं इरेज कर लूँ तो पहले वाला को, तो फ्रांस ये रहा, फ्रांस ये आपको दिख रहा होगा साइज से, फ्रांस ये रहा। इसके बाद कौन सा का, अमेरिका एंड रसिया। अमेरिका, यूएसए तो आपको पता है, यूएसए तो फेमस है, अमेरिका एंड जो भी है, अमेरिका एंड रसिया। रसिया तो ये रहा, रसिया गलत दिया है क्या इसमें, क्योंकि रसिया का तो सबसे बड़ा है। अच्छा, इतना पार्ट वहाँ पे दिया है, रसिया का तो इसमें दिया है बड़ा वाला पार्ट में। रसिया तो पूरे हैं सेंट्रल पावर में उस समय का रहा होगा, या चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें या फर्स्ट वर्ल्ड वार की। फर्स्ट वर्ल्ड वार सेंट्रल एंड अलाइड पावर की इसमें दिया हुआ है, तो इसमें पूरा डिनोट किया गया है। तो आपको ये देखना, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और ये डिनोट किया गया है, तो आपको अच्छे से देखना है। बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा पूछता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वार का दिया है, थर्ड है, हाँ। नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में दिया है। नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में पहला पार्ट क्या क्या पूछा। फर्स्ट में इन्होंने कहा ऑन द, दिखाओ जर्मनी, इटली और जापान को। तो वही देखो, जर्मनी यही रहा, जर्मनी इटली और जापान को कह रहा दिखाने के लिए। ऊपर आ जा भाई, जर्मनी इटली और जापान को, हाँ। जर्मनी एक्सिस पावर में, जर्मनी इटली और जापान को। तो जर्मनी ये है, इटली ये रहा और जापान ये रहा। जर्मनी, इटली और जापान को दिखाने के लिए कहा एक्सिस पावर में। और आपको पता है अलाइड पावर में कौन सा है, यूके, फ्रांस और फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए। यूके तो यही है और फ्रांस इसी बीच में, फ्रांस ये रहा और यूएसए तो यही है, यूएसए। बाकी यूएसएसआर यानी कि ये पूरा रसिया, ये पूरा। तो आपको ये मैप देखो, मैंने तो निशान लगाया ही है, ये पूरा लिखा हुआ है अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा और नीचे कर दूँ कि ताकि ऊपर, हाँ ये देखो पूरा दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड। इसको अच्छे से कर लोगे तो इसके बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है। नीचे तो वही वाला दिया हुआ है कि यदि ज्योग्राफी में शॉर्ट में दिखाया जाए, रोटेट कर देता हूं मैं, ज्योग्राफी शॉर्ट में दिखाया जाए तो इतने क्वेश्चंस है ज्योग्राफी के जो आपसे पूछे जा सकते हैं मैप से, यदि एक साथ कलेक्ट करके दिया जाए। वैसे मैंने सारी बातें आपको बता दिया है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, नॉर्थ से साउथ की लेंथ कितनी है, ईस्ट से वेस्ट की लेंथ कितनी है। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, जो 4 वर्ड उसके थे वो, और बर्ड सेंचुरी करना है, नेशनल पार्क करना है, और हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस तरीके से मैप के सारे क्वेश्चंस हो गया आपका। इसको बार बार देखोगे और मैप ब्लैंक खरीद के और उस पर भरोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आई डोंट थिंक दैट यू विल फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैप। सो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो वो आप देखना, और आप कमेंट भी कर सकते हो इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैं आपके साथ हूँ, आपके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया करेंगे। फिर 10th क्लास में मुझे विश्वास है कि अब आप सब पाओगे। थैंक यू वेरी मच।